फौरन इंसुलिन कूद करके टपक पड़ा। और इंसुलिन क्या है, अपने पहरेदारी में ग्लूकोज को पहुंचा रहा है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं भाई, हमारे नाक में ऐसी कोई छन्नी थोड़ी लगाई गई है कि हम पूरे हवाओं में ऐसे खींचे और सिर्फ ऑक्सीजन। नहीं काम चला तो मुंह खोल के बड़ा सांस ले, जब हाई भी ले लेते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जाए। क्या कभी आपने सोचा कि पानी पीने से पहले मीठा क्यों खाया जाता है? आज के डेट में तो अलग अलग तरीके के डिश हो गए ना, पानी पीने से पहले लगा दिया जाता है और आदमी खूब खा लेता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब थक हार के आता था तो गुड़ खा करके पानी पीता था। तो क्या ये कोई सिस्टम है, कल्चर है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? अच्छा, एक और सवाल। अक्सर आपने देखा होगा कि हम रात के खाए हुए होते हैं, सुबह में किसी वजह से नहीं खा पाए, दोपहर हो गया, तब तक हम जिंदा हैं ना आखिर? तो रात के खाए हुए अब तक हम जिंदा कैसे हैं, जबकि हमें जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट या वसा तो लेना ही पड़ेगा। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम इन बातों को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो है कि सांस लेने के हमारे सिस्टम को, दूसरा क्या है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को, और तीसरा इस मीठा खाने के कल्चर को। तीनों को एक दूसरे से जब हम जोड़ करके देखेंगे तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर आप में से जितने लोग पहली बार ये बात समझेंगे कि पानी पीने से पहले मीठा क्यों खाया जाता है, तो आप वादा करके जाइए कि कमेंट जरूर करेंगे और आप घर पे जाकर के किसी न किसी को बताएंगे जरूर, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं उस मीठा खाने वाली बात को। हमें जिंदा रहना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन और फैट तो चाहिए चाहिए, लेकिन सही मायने में हमें जिंदा रहना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? अगर शुद्ध भाषा में बात करूं तो मीठा से। जब हम मीठा खाते हैं तो मीठे का जो पाचन होता है, तो पाचन जब होता है तो वो होता है ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज पच करके कहां गया? हमारे ब्लड में, और ब्लड से कहां गया? सेल्स में, यानी कि एक एक कोशिका में। हमारा जो शरीर है वह कईयों अरब कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ, एक एक कोशिका। अब एक एक कोशिका तक ग्लूकोज पहुंच गया। ग्लूकोज अभी देखिएगा वही कैसे एनर्जी में बदलेगा, लेकिन उस एनर्जी में बदलने के पीछे उस पानी पीने का और पानी पीने से पहले मीठा खाने का, ये पूरा का पूरा सिस्टम का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा मैं साइंस की बात कर लूं तो मैं ये आपसे बता दूं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी कि मीठा खाते हैं, तो जब उसका पाचन होता है हम फाइनली हमारी छोटी आंत में, तो वह दो भागों में बनता है। एक ग्लूकोज बन गया, एक ग्लाइकोजन बन गया। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का मतलब यह है कि ग्लूकोज जो तत्कालिक एनर्जी हमें देगा, फौरन एनर्जी देगा, वो ग्लूकोज वो ब्लड में गया, और जो ही पाचन होकर के ब्लड में जाता है फिर यहां एंट्री होती है इंसुलिन की। फौरन इंसुलिन कूद करके टपक पड़ा, और इंसुलिन क्या है, अपने पहरेदारी में ग्लूकोज को पहुंचा रहा है सेल्स तक। अपनी पहरेदारी में इंसुलिन ये पहरेदारी कर रहा है कि कहीं ग्लूकोज ज्यादा तो नहीं हो गया, तो इंसुलिन अपनी पहरेदारी में सेल्स तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि जब इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। आप इतना तो सुने ही होंगे। ठीक, तो वो पहुंचा दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा हमने खा रखा था, एक्स्ट्रा खा रहा था, उसको पहुंचा दिया लीवर के पास। अब लीवर के पास वो जो ग्लाइकोजन के रूप में वो बैठा हुआ है। दूसरा सवाल जो मैं किया था कि हम रात के खाना खाए हुए हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, अब तक हम जिंदा कैसे हैं? तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। हम 10 घंटे से 20 घंटे से खाना नहीं खाए हुए हैं, तो अब इस कंडीशन में जो लीवर में हमारे ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज था, अब क्या करता है, वहां से धीरे 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 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो के ब्लड में जाएगा, और ब्लड के रास्ते वो कहां जाएगा? सेल्स तक जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि हम 5, 7, 8, 10 घंटा भी अगर जिंदा हैं तो उसका रीजन है कि हमारे पास स्टोरेज है। जब स्टोरेज पूरी तरह से खत्म होगा तब जाकर हम मरेंगे। एक बात तो क्लियर हुई ना? अच्छा, अब ये ग्लूकोज का वहां पहुंचना, एक एक सेल्स में पहुंचना, और इसका पानी से क्या लेना देना, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जब सेल्स में पहुंचते हैं तो सेल्स के ये जो एक डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी हमारे कोशिका की डिजाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना है,
तो एनर्जी में कैसे बदलेगा वो? उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब हमारे उस सेल्स में, इस कोशिका में ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो या तो हम सांस लें, ऐसे सांस लें, ठीक, तो सांस लें तो हवाओं में जो ऑक्सीजन है वो। अच्छा एक और बात है, जरा बताइए आपसे, अगर आपसे मैं पूछूं कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो आप कह देंगे ऑक्सीजन, तो मैं पलट के कह दूंगा ना, गलत है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं भाई, हमारे नाक में ऐसी कोई छन्नी थोड़ी लगाई गई है कि हम पूरे हवाओं में ऐसे खींचें और सिर्फ ऑक्सीजन जाए। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम हवा लेते हैं, हम गैस लेते हैं, ठीक है। और वो हवाएं सब जानते कहां जाती है? वो सब हवाएं जाती है इस फेफड़े में, और फेफड़े में अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसी छोटी छोटी पतली पतली नलियां हैं जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी इस गुब्बारे नुमा एक एक कूपिका है जिसे एल्वियोली कहते हैं। इसका बड़ा रूप मैंने यहां पे बना रखा है, ठीक है। अब ये जो है एल्वियोली है, यानी कि गुब्बारे नुमा है। अब जब हम सांस लेते हैं तो सारी हवाएं इसी में भर जाती हैं, और इस एल्वियोली की यानी कि गुब्बारे नुमा जो कोशिका है, इनकी संख्या कई करोड़ है, कई करोड़ है। अब इस गुब्बारे के किनारे किनारे कैपिलरी लगी होती हैं। कैपिलरी मतलब हमारे शरीर में जो सबसे पतली नस होती है ब्लड दौड़ाने की, उसे कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी। अब यहां से देखिएगा, यहां पर हवाएं भर गई, अब यहां पर छाना जाएगा। अब यहां पर ये जो एल्वियोली है, ये कहती है कि भैया बाकी गैस लोग, तुम लोग यहीं रुको, तुम्हारा काम शरीर में नहीं है। यहां से सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है ब्लड में, और ब्लड में ट्रांसफर होता है, और ब्लड के सहारे ऑक्सीजन कहां पहुंचा? कोशिका में पहुंचा, सेल्स में पहुंचा। अब जब सेल्स में पहुंच गया, अब अभी मैंने बताया ना कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ग्लूकोज जाकर के बेचारा बैठा हुआ है। अब ग्लूकोज पहले से जाकर बैठा हुआ था, अब वहां पहुंच गया ऑक्सीजन, ठीक। आप कभी देखे होंगे कि आप सांस तो कंटिन्यू ले रहे होंगे, लेकिन अगर सिर्फ सांस लेने से ये काम हो जाता तो फिर पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन सांस लेते लेते जब थक जाते हैं, यानी कि नाक से लिए सांस नहीं काम चला तो मुंह खोल के बड़ा सांस ले, जब हाई भी ले लेते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जाए, उससे भी नहीं काम चलता है, तब जाके पानी पीते हैं। तो पानी पीते आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन होता है। तो कुल मिला के बात वही है कि चाहे नाक से सांस लेकर के ऑक्सीजन की सप्लाई दौड़ा दें, या फिर पानी पी करके ऑक्सीजन की सप्लाई दौड़ा दें, यहां जाना था कोशिका में ऑक्सीजन, सिर्फ रीजन सिर्फ इतना है कि कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था। तो पहले से ग्लूकोज यानी कि मीठा खा के हमने ग्लूकोज को वहां पहुंचा रखा है, अब गया वहां ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फिर वहां बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कहते हैं एनर्जी, इसे कहते हैं एनर्जी। और एनर्जी हमारी बॉडी में फौरन दौड़ गई। बॉडी का मतलब एक एक सेल्स तक, एक एक सेल, सभी सेल में ये काम हो रहा है, और सभी सेल में एक साथ एनर्जी जब मिल गई तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर को एनर्जी मिल गई। और दूसरी चीज वहां पे क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इस सेल में तो कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है तो ब्लड के सहारे वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस आया इस एल्वियोली में, और एल्वियोली में पहले से एक्स्ट्रा फालतू गैसें रुकी हुई थी। जब अब ब्लड के सहारे कार्बन डाइऑक्साइड यहां गया तो बाकी जो गैसें फालतू की बची हुई थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके सहारे फिर वापस बाहर आ गया। तो जब सांस लेते हैं तो हवा जाती है, उस हवा से सिर्फ ऑक्सीजन जरूरत की जगह पहुंचा दिया जाता है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो फिर यहां से छोड़ दिया जाता है। तो जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो ना तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और ना ही सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि लेते भी हैं हवा और छोड़ते भी हैं हवा। अब उसमें 4% का डिफरेंस हो जाता है। कुल हवाओं में 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब यूज हमारे सेल्स में कितना हुआ तो 4% का यूज हो गया, यानी कि जब हम वापस छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं, 4% इसके जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में डिफरेंस आपके हो जाता है। बात क्लियर हुई ना? तो इस तरीके से आपको बात समझ में आई कि
हमारी बॉडी में हम खाना नहीं खाए होते हैं तो जो हमारे लीवर में स्टोरेज है ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन धीरे धीरे करके यूज हो चुका है, लेकिन जब स्टोरेज जो हमारे पास खत्म होने लगे, पहले से जो स्टोर है वो अगर वही खत्म होने लगे तो क्या होगा, फिर हम मरेंगे ना। तो फिर तत्काल में पानी पीने से पहले हम क्या करते हैं, उठा करके मीठा खा लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में पहले ग्लूकोज पहुंच जाए। अब जब ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद पिएंगे पानी, अब पानी के साथ जाएगा ऑक्सीजन, तो पहले से ग्लूकोज जाके बैठा हुआ है, उसके बाद अभी हम पिएंगे पानी, तो पानी के साथ ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाएगा तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो फिर वहां से एनर्जी जनरेट होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, इसीलिए पानी पीने से पहले हमको मीठा खाना पड़ता है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिसको शुगर हो गया है वो, अच्छा शुगर होता कैसे है? अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, अभी मैंने बताया ना कि जब ब्लड में ग्लूकोज जाएगा तो इंसुलिन कूद करके आ जाता है, अपने पहरेदारी में पहुंचाता है कि भैया कहीं ज्यादा तो ना चला जाए। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम होने लगे तो भाई जितना खाएंगे उतना ब्लड में जाएगा, फिर वो लीवर में नहीं ट्रांसफर करेगा, तो इसीलिए इंसुलिन कम होता है तो ब्लड में मन चाहा ग्लूकोज दौड़ने लगता है, इसलिए उसे शुगर हो जाता है। तो जिसके पास शुगर की मात्रा बढ़ जाती है वो ग्लूकोज कम खाता है, कम खाता है मतलब कि उतना ही जाए जितनी की जरूरत हो, बहुत ज्यादा खाएगा तो फिर स्टोर नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट पहुंचेगा। तो ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई होगी तो फिर क्या पूछना, मजा लीजिए ग्लूकोज का।